प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ड्राई प्रोसेस का मतलब ये है कि जहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। इन दिस मेथड स्टोन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सोइल, जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट H2H2O के साथ एंड कोल आर पल्वेराइज्ड। प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो रॉ मटेरियल्स है उनको पल्वेराइज यानी कि तोड़ दिया जाता है टुकड़ों में, और उसके लिए ग्राइंडिंग मिल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो ड्राई मिक्सचर बनेगा उसको एक रोटरी किल्न यानी कि घूमने वाली भट्ठी में लेके जाएंगे, जहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो 3 घंटे के लिए चलेगी और टेम्परेचर रखा जाता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। जब ये मिक्सचर रोटरी किल्न में घूमेगा 3 घंटों के लिए इतने टेम्परेचर पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है हवा में चला जाएगा, बाकी बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको मेल्ट किया जाएगा दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स जो हमने आगे देखे हैं उनके साथ। वहाँ पे ये क्लिंकर्स बनेंगे जिनकी साइज जो है वो लगभग 3 से 10 mm जितनी हो जाएगी। फिर ये क्लिंकर्स जो बने हुए हैं मोटे गट्ठे, वो कूल यानी कि ठंडे किए जाएंगे, फिर से उनको पल्वेराइज किया जाएगा यानी कि फिर से उनको टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, पर अब उसके लिए यूज करेंगे ट्यूब मिल। फिर ये जो पल्वेराइज्ड पाउडर है वही हो जाएगा आपका सीमेंट, जिसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे वजन करने के लिए। फिर सीमेंट की बैग में उसको भरा जाएगा पैकिंग, और उसके बाद उसको स्टोर रूम में लेके जाएंगे, स्टोर्ड किया जाएगा। पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए ये प्रोसेस को हम ड्राई प्रोसेस बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि ड्राई प्रोसेस के एडवांटेज क्या रहेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉस्टली, थोड़ी महंगी प्रोसेस है, पर फास्ट प्रोसेस है, लेस कॉस्टली है, सॉरी माफ कीजिएगा। फ्यूल एंड वाटर सेविंग प्रोसेस, पानी और फ्यूल यानी कि बर्तन दोनों को बचाएगा। डिसएडवांटेजेस, मोर डस्ट सबसे पहला डिसएडवांटेज है। इंक्रीज इन पॉल्यूशन, डस्ट की वजह से पॉल्यूशन में बढ़ोतरी होगी और जो हैजार्ड करेगा एनवायरनमेंट के लिए। तो ये उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब नेक्स्ट है फ्लो चार्ट ऑफ ड्राई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये रहा उसका फ्लो चार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ्लो चार्ट के साथ आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो 5 से लेकर 7 मार्क तक पूछ सकते हैं, और पूछा भी गया है। तो आप ये फ्लो चार्ट भी बराबर से तैयार कर लेना। ये फ्लो चार्ट जो है उसमें शुरुआत होती है यहाँ से और फिर अंत में पैकिंग। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट देख लेते हैं एक बार। वेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पानी का इस्तेमाल होगा, ड्राई में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। द ड्राई पाउडर रिप्लेस्ड विथ वेट स्लरी, यहाँ पे स्लरी का मतलब होता है गाढ़ा रगड़ा। रॉ मटेरियल्स को पहले की ही तरह कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सोइल, जिप्सम, कोल सबको पानी के साथ मिक्स करेंगे और ग्राइंडिंग मिल में लेके जाएंगे, जहाँ पे स्लरी बनेगी, रगड़ा बनेगा। ये जो स्लरी बन रही है उसको रोटरी किल्न में घूमती हुई भट्ठी में लेके जाएंगे। यहाँ पे प्रोसेस जो है वो 4 घंटों के लिए चलने वाली है। पानी को वेपराइज होने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और टेम्परेचर यहाँ पे सेम रखा जाना है 1400 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस। फिर अगेन यहाँ पे रोटरी किल्न में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगेन सेम स्टेप्स यहाँ पे है जैसा हमने ड्राई प्रोसेस में देखा था। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अदर कंस्टिट्यूएंट्स के साथ मेल्ट किया जाता है, जो क्लिंकर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से वहां पे 3 से लेके 10 mm के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे। इन क्लिंकर्स को फिर से ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद उनको ट्यूब मिल में लेके जाएंगे, जहां पे उनको क्रश किया जाएगा और पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। नाउ रेडी इज सीमेंट दैट इज वेट, पैक्ड एंड स्टोर्ड। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो दोस्तों, बेटर क्वालिटी ऑफ सीमेंट मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि पानी का इस्तेमाल हुआ है तो
पार्टिकल्स जो थे हमारे कंस्टिट्यूएंट्स के, वो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होंगे, जिनकी वजह से इनकी मजबूताई ज़्यादा बढ़ेगी। ड्यू टू वेट ग्राइंडिंग, नो डस्टिंग। वेट ग्राइंडिंग हो रही है, शुरुआत में ही हमने देखा कि पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से स्लरी बनेगी, और स्लरी फॉर्म में डस्टिंग होता नहीं है। और इसका फ़ायदा क्या रहेगा? पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्सेस यूज़ ऑफ फ्यूल, पानी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से हमने देखा था कि 4 कलाक तक ये प्रक्रिया चलती है, तो फ्यूल भी 1 घंटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्लो प्रोसेस है, 1 घंटा ज़्यादा होगा। एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और कॉस्टली देन ड्राई प्रोसेस, वहाँ पे हमने देखा था कि लेस कॉस्टली था वो प्रोसेस, ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा महंगा है। फ्लो चार्ट ऑफ ड्राई मैन्युफैक्चर, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा करेक्शन कर देना, मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे वेट मैन्युफैक्चरिंग आएगा, आप थोड़ा इसको सुधार लेना। ये यहाँ पे सेकंड स्टेप में ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि पल्वेराइजर में जाने से पहले ही यहाँ पे वाटर डाल दिया जाता है मिक्सचर के साथ, और फिर बाकी के स्टेप्स जो है वो सेम रहेंगे, और लास्ट में वेट, पैकिंग एंड स्टोर्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट कैसे जम जाता है और उसका हार्डनेस जो है वो कैसे होता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज, दो स्टेजेस में ये सीमेंट की सेटिंग प्रक्रिया होती है। When cement is used for construction, water is added to it and slurry is made. मोर्टार बनाया जाता है, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन काम जहाँ पे चलता है, सुबह आके सबसे पहले जो मेसन्स है वो सीमेंट की बैग्स में से सीमेंट एक बड़े से सर्कल में बिखेर देते हैं। थोड़ी सी उसमें सैंड यानी कि रेती भी मिक्स की जाती है। फिर बीच में बड़ा सा एक कुएं जैसा होल किया जाता है जहाँ पे पानी डालेंगे, और फिर मटेरियल को मिक्स करते हैं। ये मटेरियल जो है वो 15 से 20 मिनट तक प्लास्टिसाइजर फॉर्म में, यानी कि उसको हम ब्रिक्स के ऊपर लगाने के लिए या तो प्लास्टर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वही टाइम है जब आप सीमेंट को कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज था। सबसे पहले मिक्स किया जाएगा सैंड और वाटर के साथ, फिर ये प्लास्टिसाइजर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और मोल्डेड होने के लिए कोई भी शेप में रेडी रहता है। फाइनल स्टेज में क्या होगा? इफ स्टेबलाइज्ड फॉर 35 to 40 मिनट्स इट विल रिटेन इट्स शेप। ब्रिक्स के ऊपर या तो दीवार जहाँ पे बनी हुई है उसके ऊपर प्लास्टर करने के लिए जब इसको लगाया जाता है, तो ये 35 से 40 मिनट तक ऐसे ही रखोगे तो वो अपने ही शेप में, यानी जिस शेप में उसको आपने लगाया था वैसे ही रहेगा। धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है इसमें पानी जो है वो उड़ता जाएगा, सीमेंट के पार्टिकल्स जो है वो और मजबूताई पकड़ते जाएंगे। During this time, dehydration from cement takes place. A retention for 4 to 5 hours will convert the structure in full solid form. हमको पता है कि दूसरे दिन आके फिर इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में पानी इसके ऊपर छिड़कना होता है। ये नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट द स्ट्रक्चर गेट मोर स्ट्रेंथ। सेट हो जाने के बाद आपका स्ट्रक्चर जो है वो और मजबूत बन जाएगा, जिसको 16 से लेके 21 दिन तक आप पानी देते रहेंगे। इसके ऊपर पानी छिड़कना होता है जो भी आपने ढांचा बनाया था। ये पानी की प्रक्रिया जो है उसको बोला जाता है हाइड्रेशन, और धीरे धीरे और मजबूताई होती जाएगी। लगभग 21 दिन तक आप पानी दोगे तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, जो अब मजबूत होने की वजह से वापस सीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड दी हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि सीमेंट को स्टोरेज जब करें, सीमेंट का स्टोरेज जब करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है। द रूम वेयर सीमेंट इज स्टोर्ड शुड बी
मॉइस्चर फ्री। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि सीमेंट जो है वो एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, यानी कि जो मॉइस्चर को और पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करके सूख जाने वाला, सख्त हो जाने वाला मटेरियल है। तो आप जिस रूम में, कमरे में सीमेंट की बोरियां उतारते हो, वो कमरा एकदम मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। शुड प्लेस्ड एट ऑप्टिमम हाइट, एक फिक्स हाइट पे इसको रखा जाता है। देयर शुड बी लेस नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज इन दी रूम। फिर उसके बाद है शुड प्लेस्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम 1 फीट फ्रॉम दी वॉल, जो दीवार है वहां से 1 फीट की दूरी पे ये सीमेंट की बैग्स को रखना चाहिए। लगभग 16 बैग्स को आप मैक्सिमम रख सकते हो, एक के ऊपर दूसरा करके। इसके बाद 70 भी बैग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वजन बढ़ जाएगा तो सबसे नीचे की बोरी जो है वो फट सकती है। देयर शुड लेस गैप बिटवीन बैग्स, बैग्स के बीच में जो है वो गैप बहुत ही कम होना चाहिए, जिसकी वजह से भेज वाली हवा जो है वो गैप में ना आए और भेज का यहाँ पे शोषण ना हो। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लोर एंड बैग्स मस्ट बी अवॉइडेड, जहाँ पे सबसे पहली बोरी रखी है उसको भी कोई तालपत्री या तो प्लास्टिक की बैग के ऊपर ये बैग्स को रखना चाहिए, जिसकी वजह से फ्लोर और बैग्स का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए। शुड यूज इन लिमिटेड टाइम बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ रिड्यूस आफ्टर सम टाइम, सीमेंट की बोरियां अगर आपको कंस्ट्रक्शन में यूज करनी है तो जितनी बोरियां आई है उसको मिनिमम टाइम में ही यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। और लास्ट पॉइंट है कि जब स्लैब और बीम्स के लिए आपको यूज करना है सीमेंट को, तो ओल्ड बैग्स जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। तो आपका स्लैब और बीम जो है वो उतनी मजबूताई वाला नहीं बन पाएगा जितना होना चाहिए। तो दोस्तों, मिला जुला के सीमेंट हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। सीमेंट में इतना ही पार्ट है जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आंसर के साथ वाले नोट्स जो है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे पास एक असाइनमेंट है, यानी कि पिछले जितने भी पेपर्स है उनमें से मैंने एक असाइनमेंट बनाया हुआ है जो मैं मेरी कॉलेज में प्रोवाइड करता हूँ। तो वो असाइनमेंट में से ही आप क्वेश्चंस जो है वो तैयार करना। इसके साथ साथ मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, कि यूजीसी के द्वारा अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि परीक्षा कैसे होगी। तो C2D एक कोर्स चलता है जिसके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे 2 पेपर्स जो है वो एमसीक्यू वाले भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये चेक कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, ध्यान रखिए, घर पे रहिए, थैंक यू।